या कहानी से विक्रम नाम के एक लड़के की, जो गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहता था और उसने +2 करते गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर दी, सरकारी नौकरियां की तैयारी कर दी और साथ में अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। आगे सिंपल BA में ग्रेजुएशन करने ताई अपने एडमिशन ले लिया कि ग्रेजुएशन के बेस पे आगे जो बड़ी वैकेंसी आया करे उनके लिए फार्म अप्लाई कर सकेगा और बड़ा ऑफिसर बन सकेगा। तो टाइम बीतता गया, आराम आराम तक उसकी ग्रेजुएशन होगी, फार्म अप्लाई करने लग गया। तो 1 साल लिख गया, 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो अब उसकी उम्र भी तकरीबन जाने वाली हो रही थी और वही हार चुका था बार बार ट्राई करके। क्योंकि ख़ास बात जो उसके गिल्ले के थे विक्रम के दोस्त, तो किसी का आर्मी में सिलेक्शन हो गया, किसी का हरियाणा पुलिस में, किसी का ग्रुप D में, किसी का सेंटर की कोई जॉब में, कोई विदेश चला गया, कुछ एक उसके गिल्ले भी थे। तो अब सबसे बड़ी समस्या यह थी विक्रम के सामने कि वो कितनी बार किसी चीज़ ने ट्राई करे और कई बार तो ऐसा भी होया कि उसकी तैयारी ठीक थी, रिजल्ट उसका वेटिंग में चले गया या उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। और कई बार ऐसा होया कि लंबा टाइम तक उसने तैयारी करी और उसके बाद सरकार ने वो एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिए, पोस्टपोन कर दिए। तो समस्याएं बहुत आ रही थी क्योंकि उसके जो हाथ में थी वो तो प्रॉपर तरीके से एक अच्छी उसकी नॉलेज थी और अगर नॉलेज के बेस पे ही नौकरी दी जाती तो विक्रम के पास एक अच्छी नौकरी होती है और बहुत कम उम्र में। लेकिन अब उसकी उम्र भी 30 के आसपास जा रही थी, 8-10 साल तक वो लगातार ट्राई करने लग रहा था। और इस उम्र में आके हर एक बच्चे ने, हर एक लड़के ने, लड़की ने ऐसा लगने लग जाए कि शायद माँ बाप के ऊपर कब तक बोझ बन के रहेंगे, माँ बाप कब तक देंगे। और जिस कोचिंग सेंटर में या लाइब्रेरी में वो बैठने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उनको वैसा लगता है कि यार यहाँ पे कब तक आएंगे। और जिस लड़के की या लड़की की स्टार्टिंग में सोच लेते हैं कि मेरे को बड़ा ऑफिसर बनना है, अगर ना भी बन पाता तो उन आखिरी दिनों में जब 2, 4, 5, 6 साल के बाद तो वह कोई छोटी जॉब के लिए भी सोचने लग जाता है ताकि थोड़ा बहुत खर्चा वहाँ से आता रहे, वो उसका काम करता रहे, उसके बाद वो वहाँ पे ट्राई कर लेगा। तो विक्रम भी ठीक उसी प्रकार कभी किस्मत को दोष दे रहा था और कभी अपने आप को भी दोष देने लग रहा था विक्रम, कभी सिचुएशन को भी दोष देने लग रहा था। तो ठीक इसी प्रकार से विक्रम ने बहुत सारी चीज़ों को दोष दिया और बहुत बार ट्राई भी किया। विक्रम ऐसा भी नहीं था कि वह कच्चे मन से ट्राई करता हो। विक्रम एक अच्छा लड़का था, होनहार लड़का था जो सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से जानता था और उसको उस जॉब की वैल्यू का भी पता था। लेकिन विक्रम के हाथ में वो सारी चीज़ें को नहीं थी, जो चीज़ें थी वह विक्रम करने लग रहा था। तो सबसे बड़ी समस्या थी कि विक्रम भी वो इंसान था जो डिजर्व तो करता था पर उसको वो चीज़ें मिलती नहीं थी, सबसे बड़ी बात थी। तो विक्रम ने क्या सोचा, तो भाई क्या करूं, तो कोई प्राइवेट जॉब भी करी, कोई MLM कंपनी में गया, लेकिन उसने मज़ा नहीं आया। दोबारा फिर आकर किताब उठा ली कि भाई अपने पे तो बनाएगा तो सिर्फ यही काम बन सकता है और नहीं कुछ भी बन सकता। दोबारा फिर यही सिचुएशन हुई। तो अब क्या होता कि कुछ जॉब ऐसी थी 25-23 साल वाली जहाँ तो उसकी एज आउट हो चुकी थी, मतलब वो फॉर्म नहीं भर सकता था उनके लिए। तो फिर भी विक्रम लगा रहा, लड़ता गया और एक टाइम वो आया कि जब विक्रम ने बड़ा एग्ज़ाम क्रैक किया UPSC और एक अच्छी पोस्ट उसको मिली। लेकिन विक्रम लगातार लगा रहा, लड़ता आया और जब उसका सिलेक्शन हो गया, जब उसकी ज्वाइनिंग होगी, तब ये सारी बातें उसके सामने उठ के एक फिल्म सी बनकर चलने लगी कि उसने उसकी पूरी जवानी सिर्फ एक जॉब के लिए दे दी। और हालांकि आज उसके पास एक अच्छी जॉब भी है, तो कमी कहाँ थी और किस प्रकार तय कहाँ की दिक्कत आ जाए। लेकिन विक्रम सिर्फ आज इसी वजह तक उस पोस्ट पे था क्योंकि उसकी 10 साल की मेहनत सिर्फ एक पोस्ट के लिए, सिर्फ एक नौकरी के लिए आज इसी वजह से वहाँ पे था क्योंकि वो लगातार लड़ता गया, फिर बिड़ता गया, फिर पढ़ता गया, दोबारा फिर उठता गया।
और आज वो इसी वजह से भगवान का भी धन्यवाद करा था, सारी चीज़ों का भी, अपने हालातों का भी, किस्मत का भी। जिसने वो कुछ टाइम पहला नहीं सोचा करता कि किस्मत तो ख़राब चीज़ है नहीं है यार, मेरी किस्मत नहीं है। तो एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, और इस कहानी से आपन है सिर्फ इतना ही सीखने खातर मिला है कि आप किसी भी चीज़ के लिए कोई भी कभी के मेहनत कर रहे हो, आपने कितना भी टाइम लगा दिया हो, अगर आप बार बार फेल हो रहे हो तो उठना आपको पड़ेगा। क्योंकि यह दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों की कदर करती है जो सक्सेस होते हैं, जो सफल होते हैं, जो दुनिया को कुछ करके दिखाते हैं। आपकी फेलियर की स्टोरी कोई नहीं सुनने वाला। विक्रम की तरह आपको भी जागना पड़ेगा, दोबारा से उठना पड़ेगा, कभी भी नहीं रुकना है। जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। आप लगे रहो, यकीन रखो खुद के ऊपर, और सभी चीज़ें ठीक ठाक करते चलो। और एक वो टाइम आएगा जब आपके पास सब कुछ होगा। राम राम।